शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पिछले साल शुमाल मशरकी दिल्ली में होने वाले फसादात से मुतालिक एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। हाईकोर्ट ने गोंडा के रिहायशी की अपील पर पुलिस से मुकदमा दर्ज करने को कहा था। इस शख्स ने कहा था कि फसाद के दौरान उसकी आंख में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के हुक्म की मुखालफत की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस पर सख्त तबसरा किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि पुलिस ने एक अलहदा एफआईआर में मुल्जिमान के फरार का रास्ता इख्तियार किया है और यह अफसोस की बात है कि पुलिस अफसरान अपनी तहकीकात के दौरान अपने आईनी फराइज अदा करने में नाकाम रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भजनपुरा पुलिस पर जुर्माना आयद किया है। यह जुर्माना एसएचओ और उसके सीनियर अफसरान पर आयद किए गए हैं। एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने इस ऑर्डर की कॉपी पुलिस कमिश्नर को भेजी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात और निगरानी की सतह को भी पुलिस कमिश्नर के दायरे में आना चाहिए। अदालत ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि इस मामले को मद्देनजर रखते हुए बेहतरी के लिए भी इकदामात उठाए जाएं। अक्टूबर 2020 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी थी कि नासिर की शिकायत पर 24 घंटों के अंदर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। नासिर ने अपनी शिकायत में कहा था कि 24 फरवरी 2020 को उस पर फायरिंग की गई थी। एक गोली उसकी बाईं आंख में लगी थी। अपनी शिकायत में नासिर ने नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी, सुशील, नरेश गौड़ और दीगर को मुल्जिम नामजद किया था। इसके बावजूद जब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी तो नासिर अदालत पहुंच गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अखिलती कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान को नोटिस देते हुए जवाब मांगा है, क्योंकि एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था जाकिर खान अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई होनी है वो 31 अगस्त को होगी। जाकिर खान ने हालांकि इस मामले में कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो भी इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं और उनके साथ जो भी एमएलएज़ हैं या जो वज़ीर हैं जो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं वो सब के सब किसी न किसी तरीके से उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। इसलिए इस मामले पर वो सीधे तौर पर अदालत में ही जवाब देंगे। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश एटीएस के जरिए दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार दोनों मुल्जिमीन को जमियत उलमा हिंद कानूनी इमदाद फराहम करेगी। मुल्जिम मिनहाज अहमद के वालिद सिराज अहमद ने जमियत उलमा हिंद से कानूनी मदद मांगी थी। मसीरुद्दीन और मिनहाज अहमद को एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। तफ्तीशी एजेंसी ने इनके कब्जे से पिस्तौल, प्रेशर कुकर और आईडी धमाका खेज मादा बरामद करने का दावा किया है। इसके अलावा दोनों पर मुबैना तौर पर अलकायदा के अंसार गज़वतुल हिंद के रुकन होने और 15 अगस्त के मौके पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में इंसानी बमों का इस्तेमाल करने की साजिश रचने का इल्जाम आयद किया है। एटीएस की कार्रवाई पर मौलाना अरशद मदनी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करने के लिए दहशतगर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह मुसलमानों की बाइज्जत रिहाई तक कानूनी जद्दोजहद जारी रहेगी। मुल्क में कोरोना से बेशतर शोबे मुतासिर हुए हैं, जिसमें तालीमी शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब इस शोबे से जुड़े लोग हुकूमत से पैकेज का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली में शाहीन ग्रुप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें कोरोना वबा के दौरान तालीम के शोबे से जुड़े अफराद को हुए नुकसानात गिनाए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया गया कि ऑनलाइन तालीमी निज़ाम को कोरोना वबा के दौरान मुतारिफ कराया गया, लेकिन आज भी मुल्क के 60% बच्चे इंटरनेट जैसी जदीद सहूलियात से महरूम हैं। 15 लाख में से 10 लाख स्कूल असातिज़ा को तनख्वाहें देने से कासिर हैं। वालिदैन बच्चों की फीस अदा करने से कासिर हैं। देखिए, ये तालीम का मामला हकीकतन सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार फ़िलहाल जो कर रही है ये ख़तई नाकाफ़ी है। इसको बड़े पैमाने में संजीदगी के साथ मुस्तक़बिल के लिए तालीमी माहौल को तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और इंस्टीट्यूशंस में माहौल को ठीक करना अब ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। और हम जो है अपने तौर पर कम्युनिटी अपने तौर पर मिल्लत के नई नस्ल को तालीम से जोड़े रखने और उनको इसमें ताकतवर बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे
और हम इसीलिए ये प्रोग्राम केयर्स के नाम से शुरू कर रहे हैं, यानी कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट, यानी कम्युनिटी कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करे, मस्जिद वाले और मस्जिद के इलाके के लोग जमा हों और कोई भी NGO बैतुलमाल के तरफ से 40% कलेक्शन करे। शिक्षा सिस्टम जो है वो तरमभरम है, तो सरकार जिस तरह से और चीज़ों का ख्याल कर रही है उसी सीवियरिटी के साथ, उसी स्केल के साथ शिक्षा पे ध्यान दे। तो इस पर वो पैकेज की ज़रूरत है जिसकी बुनियाद पर हम अपने नस्लों को तालीमी सिलसिले को जारी रख सकें। इसलिए हम हुकूमत से ना सिर्फ मुतालबा करेंगे कि वो इसके लिए स्पेशल पैकेज दे, इसके लिए गैजेट्स फराहम करे, इसके लिए नेट फैसिलिटी फराहम करे, इसके लिए कोचिंग का सिस्टम बनाए, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं, जैसा कि शाहीन ने किया है, कि कम्युनिटी के रेलेवेंट लोगों को कोऑर्डिनेट करके ये कहें कि डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हम कुछ अपने एफर्ट्स भी लगाएं, इंस्टीट्यूशन से बात करें कि वो चीज़ों को रियायत दें और हम अपनी नस्लों की तरफ मुतवज्जे हों। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहां जिंदगी के हर शोबे मुतासिर हुए, वहीं तालीम के मैदान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के दौरान तलबा और तालिबात के ड्रॉप आउट की शरह में भी इजाफा हुआ है। इस तशवीशनाक सूरत हाल ने असातिज़ा इकराम के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि असातिज़ा इकराम को मजीद जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। माहिरीन का मानना है कि वालिदैन का बेरोज़गार होने से नकल मकानी के मामलात में इजाफा हुआ है। वालिदैन के नकल मकानी करने से बच्चों का ड्रॉप आउट लेवल में अच्छा खासा इजाफा दर्ज किया गया है। मुसलमानों का जो माशी जो बुनियाद है वो ख़ास तौर से छोटी मोटी मजदूरी करना और ये सब चीज़ें रही हैं। लेबर क्लास से ज़्यादा बिलोंग करता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा कोविड की मार पड़ी है। तो एक तो ये कि माशी तौर पे सूरत हाल बहुत ख़राब है, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और जो दूसरी वजह है वो ये है कि इसी वजह से काम रोज़गार ना होने की वजह से लोग माइग्रेट कर गए हैं यहाँ से। तो ये जो बुनियादी वजह हैं ड्रॉप आउट्स। मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसकी एक ज़ाहिरी वजह है ये कोविड के 2 साल। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में अक्सरियत मज़दूर तबका है जो माइग्रेंट होते रहता है, मुंबई से अपने गांव, गांव से मुंबई, और काम ना होने की सूरत में कुछ लोग मुंबई से बाहर गए जिनकी वजह से वो ड्रॉप आउट हो गए। और एक और वजह ये भी है कि माशी हालत की बिना पर हायर एजुकेशन ले नहीं पाते मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चे, जिसकी वजह से ये रेशो उसकी वजह से भी मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा दिखता है। ड्रॉप आउट के बारे में तो तमाम लोगों को मुश्तरका तौर पर कोई लाएमल तय करके आगे बढ़ना है और इसकी भी क़यादत हमारे असातिज़ा को करनी चाहिए कि समाज को अपने साथ लें, वालिदैन को अपने साथ लें और जो तालीमी माहौल पैदा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं स्कूल की 4 दीवारी के बाहर, उनकी अगर खिदमत ले लें तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। बदनवानी पर काबू पाने का बेहतरीन मुतबादिल ऑनलाइन सिस्टम है। यह दावा करने वाली महाराष्ट्र हुकूमत और इसके महकमा जात कितने ऑनलाइन है, इसकी हकीकत उजागर हो चुकी है। रियासत के पवित्र पोर्टल सिस्टम के तहत औरंगाबाद शहर में उर्दू के 25 टीचरों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन मुलाजमत सिर्फ 13 टीचरों को मिली, जबकि दीगर 12 टीचर पिछले 2 साल से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत के पवित्र पोर्टल सिस्टम के तहत औरंगाबाद में सन 2017 में असातिज़ा की भर्ती का इश्तिहार शाया हुआ था। उम्मीदवारों की अहलियत के मुताबिक सन 2019 में उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम में जिन 12 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया था उन्हें आज तक एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं मिल पाया। हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग 10 जनवरी 2020 से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ बहाने वगैरह करके हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 महीने लेट किया गया। 20 जनवरी को किया गया और 20 फरवरी को किया गया और 25 फरवरी को एलिजिबल और नॉट एलिजिबल की लिस्ट लगाई गई और हमें ये तयक़ुन किया गया कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपको ज्वाइन करवा लेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि नए तालीमी साल से हम आपको ऑर्डर दे देंगे, ऐसा उन्होंने तहरीरी फाइल में दर्ज किया था।
हमने मुलाकात की अपने एमपी इम्तियाज़ जलील साहब से, उन्होंने कॉल करके बात की। उनसे भी वही कहा गया कि नए तालीमी साल से इन लोगों को बिल्कुल जॉइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन जब हम जून में यहाँ पर आ रहे हैं तो अब हमें कह रहे हैं कि पहले हम पट संख्या देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। और आज तक हम लोगों को ऑर्डर किसी भी किस्म का नहीं दिया गया। सिलेक्शन के बावजूद मुलाजमत से महरूम इन असातिज़ा ने एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर संतोष टेंगले से मुलाकात की और उनके सामने अपनी रुदाद बयान की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि जल्द अज जल्द इन असातिज़ा के अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। आदरणीय प्रशासक महोदय के पास कल फाइल लेके गए थे हम, ये 12 टीचर्स के अपॉइंटमेंट की जो फाइल है वो, तो उसके बारे में प्रशासकीय महोदय ने डिटेल्स मांगे हैं। तो डिटेल्स आज हमने तैयार किए हैं। डिटेल्स प्रशासकीय महोदय के पास आज हम लेके जाएंगे और जब डिटेल्स वो देखेंगे तो उसमें वो डिसीजन ले। कोरोना की वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंटी कोविड एक्टिविटीज़ में व्यस्त था पूरा कॉरपोरेशन। तो कोविड वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर कॉरपोरेशन, सो दैट माइट बी डिलेड ड्यू टू कोविड। 2019 में हम लोगों के लिए पवित्र पोर्टल पर लिस्ट लग गई, मगर अब 2 साल का अर्सा हो गया तो बस आजकल पे बात टाल रहे हैं और अभी तक हम लोगों को जॉइनिंग लेटर नहीं दिए। जी, आपने अभी किससे मुलाकात की? अभी अपने असिस्टेंट कमिश्नर से जाके मुलाकात की। उन्होंने भी इस बात का यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द काम हो जाएगा, बट अभी पता नहीं क्या होता। रियासती हुकूमत के शोबे तालीम की जानिब से 8 जुलाई 2021 को एक GR जारी किया गया, जिसमें वाज़ेह हिदायत की गई कि पवित्र पोर्टल के तहत जिन असातिज़ा का सिलेक्शन हुआ है उन्हें फौरी मुलाजमत फराहम की जाए, लेकिन ताहाल इन असातिज़ा के हिस्से में सिर्फ वादे आ रहे हैं। पिछले 2 साल से औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर काटने वाले उर्दू मीडियम के 12 टीचरों के हिस्से में एक बार फिर तयक्कुन आया है। अब ये तयक्कुन कब पूरा होता है इसका इंतज़ार है। सरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। नांदेड़ में तामीर किए गए महाराष्ट्र के पहले उर्दू घर का आज वजीर बराए अक़लियती बहबूद नवाब मलिक के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। तकरीब में इस बात का ऐलान किया गया कि उर्दू घर को शहनशाह जज्बात मरहूम दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान के नाम से मौसूम किया जाएगा। इस सिलसिले में साबिक वजीर आरिफ नसीम खान ने अपनी तकरीर के दौरान स्टेज पर मौजूद सियासी कायदीन के सामने तजवीज़ रखी। दिलीप कुमार न सिर्फ एक अच्छे फिल्म अदाकार थे बल्कि वो उर्दू के जानने वाले थे। उनकी अदाकारी से उर्दू को फरोग हासिल हुआ। इनकी तालीम भी उर्दू मीडियम से ही हुई थी, इसलिए बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल शख्सियत दिलीप कुमार के नाम से नांदेड़ के उर्दू घर को मौसूम किया जाता है, तो ये इन्हें एक बेहतरीन खिराज तहसीन होगा। इस तजवीज़ की काबीनी वजीर अशोक चौहान ने भी अपनी तकरीर में तायद की। इसके बाद काबीनी वजीर नवाब मलिक ने अपनी सदारती तकरीब में इस तजवीज़ को मंजूरी देने का ऐलान किया। जल्दी ही इसके मुतालिक हुक्मनामा जारी करने का यकीन दिलाया। चौहान जी, मैं चाहता हूं, नवाब मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि इस उर्दू घर का नाम दिलीप कुमार उर्दू घर के नाम से दिया जाए, यूसुफ खान साहब के नाम से इस उर्दू घर का नामाकरण किया जाए, ताकि उनका नाम और उनके काम नांदेड़ के लोगों के साथ साथ मराठवाड़ा के लोग और पूरे महाराष्ट्र के लोग याद रखें, आने वाले दिनों में नस्लें याद रखें। और दिलीप साहब ने महाराष्ट्र के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ काम किया है। उनके नाम को जिंदा रखने के लिए हमें इस उर्दू घर का नाम दिलीप कुमार साहब के नाम से करना चाहिए। तो मरहूम दिलीप कुमार जी आज नहीं रहे और उनके नाम से इस उर्दू घर का नामकरण किया जाए, ये यहाँ पर बात नसीम भाई ने की, मैं उसकी तायद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये फैसला निश्चित तौर पर हमारे नवाब भाई करेंगे, ताकि हमेशा दिलीप कुमार जी की याददाश्त, मैं तो महाराष्ट्र में पहला ये फैसला होगा कि दिलीप कुमार जी के नाम से कोई चीज़ बने। मेरी खुशनसीबी है कि बचपना मेरा भी उसी स्कूल से, मैं भी 11वीं का इम्तिहान पास करके अंजुमन इस्लाम से हम लोगों ने मैट्रिक करने का काम किया। अगर वो दिलीप कुमार का नाम इस उर्दू घर को दिया जा रहा है तो उर्दू की एक मायना शख्सियत भी दिलीप कुमार साहब थे। सिर्फ उर्दू ज़ुबान पे ही उनका पूरा इख्तियार नहीं था, वो दुनिया की बहुत सारी ज़ुबानें, वो पर्शियन बोलते थे, वो अंग्रेजी में महारत रखते थे।
हैदराबाद के इलाके मलकपेट में मीर महबूब अली खान आसिफ जा निज़ाम शशुम की जानिब से तामीर करदा महबूब मिशन की इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया है। मौजूदा हुकूमत की लापरवाही की वजह से आज ये इमारत खस्ताहाली के शिकार है। इमारत की दीवारों में दरख्त उग आए हैं। 19वीं सदी में इस इमारत को तामीर किया गया था, जो यूरोप और मुगल तर्ज तामीर का नादिर नमूना है। इमारत के कुछ हिस्से के मुनहदिम होने की इत्तला के बाद GHMC के ओहदेदारों ने इलाके का दौरा किया। इंसानी आज़ा की मुंतकली के लिए रचाकोंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ग्रीन चैनल का एहतमाम किया गया। रचाकोंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कामनेनी हॉस्पिटल, LB नगर तक अपोलो हॉस्पिटल, जुबली हिल्स और फिर वहां से केम्स हॉस्पिटल तक ग्रीन चैनल का एहतमाम किया गया। पहली एम्बुलेंस कामनेनी हॉस्पिटल, LB नगर से सुबह 9:18 पर रवाना हुई। इस एम्बुलेंस ने 30 किलोमीटर का सफर सिर्फ 27 मिनट में तय किया। इसी तरह एक और एम्बुलेंस ने 17 किलोमीटर का फासला सिर्फ 18 मिनट में तय किया। इंसानी आज़ा की मुंतकली के लिए ग्रीन चैनल का एहतमाम करने पर डॉक्टर्स और मरीज के रिश्तेदारों ने रचाकोंडा ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। रायचूर के मारूफ मिल्ली रहनुमा और सीनियर कांग्रेस लीडर MK बाबर ने मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बातचीत करके शहर के अब्दुल्लाह कब्रस्तान की ज़मीन का मसला हल करने का ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है। MK बाबर ने दीगर मकामी समाजी कारकुनों के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मकामी मुसलमान बातचीत और पुरअमन तरीके से कब्रस्तान की ज़मीन का मसला हल करना चाहते हैं। MK बाबर ने मजीद बताया कि मकामी मुसलमान अब्दुल्लाह कब्रस्तान की हिसारबंदी करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ लोग कब्रस्तान की हिसारबंदी की मुखालिफत कर रहे हैं। अब्दुल्ला खान मस्जिद कब्रस्तान के बारे में हदबंदी के लिए हम DC साहब को, SP साहब को मेमोरंडम दिए। उसके बाद जो दूसरे दिन जो वहाँ के कुछ लीडर और कुछ लोग पब्लिक मिल को नहीं हमारे एक रास्ता होना, ये नए सो कौम गलबे कर रहा बोल को मेरे ऊपर इल्ज़ाम डुलाए थे। उसके लिए मैं बोला मैं कोई से भी कौम गलबे नहीं करना चाह रहा हूँ, जाति मामला नहीं करना चाह रहा हूँ। जितने भी जात है उसके वो जात वाले के पूरे बड़े लोगों को बुला भेजो, कहते समुदाय उनके बड़े लोगों को बुला भेजो। वहाँ जो जगह है अब जो बचा ये कहकर से ऊपर वो जगह को पूरा स्पॉट इंस्पेक्शन कर को वहाँ पर जो वो लोग हर लोग जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन को हम ये है हमारे को डॉक्यूमेंट्स और पुलिस और DC के ऊपर बहुत हमारे को भरोसा है। हमारे को इंसाफ दिलाते बोलते सो इंसाफ के बेस के ऊपर ये करें, नए सो मेरे खिलाफ कुछ भी इल्ज़ाम न को डुलाओ, मैं वैसा आदमी ना हो बोलते सो मैं बोलता। अमरावती के मुस्लिम अक्सरती इलाकों को शहर से जोड़ने वाला अहम रास्ता खस्ताहाली का शिकार है। नागपुरी गेट से सर्किल से लेकर पठान चौक तक सड़क पर जगह जगह मौजूद गड्ढे हादसे को दावत दे रहे हैं और बारिश के सबब गड्ढों में पानी भर जाने से आवाम को आमदोरफ्त में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वफ्द ने महकमा तामीरात को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने जल्द अज जल्द इस सड़क को तामीर करने और सड़क के दोनों किनारों की मरम्मत करने का मुतालबा किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।